देखो 10 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया था और अब एक चैप्टर है विलेन संबंधित है जिसमें पीएच वगैरह ये सब है, अम्ल है, क्षार है, लवण है। ये तो आज विलेन का पीएच कैसे निकाले, क्या होता है पीएच, हाई स्कूल भी है और फिर इसके बाद 11th में इसको पढ़ेंगे पीएच। ये क्या होता है, किसी विलेन की अम्लीयता या क्षारीयता नापने का स्केल होता है। यानी इससे पता चलता है विलेन अम्लीय है कि विलेन क्या है, क्षारीय है। या अम्लीयता या क्षारीयता नापने का एक पैमाना स्केल है। अम्ल है तो हाइड्रोजन आयन देगा, क्षार है तो हाइड्रोक्सिल आयन देगा। इसी के आधार पर विलेन की अम्लीयता या क्षारीयता का निर्धारण किया जाता है। पीएच होता क्या है, पीएच इक्वल टू होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रण। हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के लघुगुणक के ऋणात्मक मान को, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के लघुगुणक के ऋणात्मक मान को विलेन का पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण के लघुगुणक के ऋणात्मक मान को विलेन का पीएच कहते हैं। पीएच बराबर होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रण के लघुगुणक के ऋणात्मक मान को विलेन का पीएच कहते हैं। या इसको ऐसे लिख सकते हो, या पीएच इक्वल टू लॉग 1 ऐसे, क्योंकि हम जानते हैं H नीचे है, इसके मतलब ऊपर ले जाएंगे H को और माइनस हो जाएगा, और माइनस का जब लाग इधर लेते हैं माइनस लाग H हो जाता है ऐसे। तो यहाँ दूसरी परिभाषा क्या होगी, हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम उल्टा एक बड़ा, हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगुणक को विलेन का पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्क्रम के लघुगुणक को विलेन का पीएच कहते हैं। इसी प्रकार पीओएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोक्सिल आयन, माइनस लॉग हाइड्रोक्सिल आयन, माइनस लॉग OH आयन, या पीओएच बराबर लॉग 1/OH आयन। हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण के लघुगुणक के ऋणात्मक मान को विलेन का पीओएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण के लघुगुणक के ऋणात्मक मान को विलेन का क्या कहते हैं, पीओएच। और हम लोग पढ़ेंगे जब जल का आयनन होता है, जल टूटता है तो हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन में H2O ऐसे H आयन प्लस OH आयन माइनस, H2O goes to H आयन प्लस OH आयन माइनस। तो क्या होता है, स्थिर ताप पर एक होता है जल का आयनिक गुणनफल, जल का आयनिक गुणनफल या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसे KW लिखते हैं। KW बराबर होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रण गुणे हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण गुणे 10⁻⁻ बराबर 10⁻⁻14। हाइड्रोजन आयन सांद्रण और हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। इसका मान होता है 10⁻14। हाइड्रोजन आयन सांद्रण एवं हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रण के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। इसका मान होता है 10⁻14। अब जरा इसको देखो, हम दो पर लाग ले लें इसी को, तो हो जाएगा लॉग H आयन गुणा का लाग लेते हैं, लॉग Mn बराबर होता है लॉग M प्लस लॉग M। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं लॉग हाइड्रोक्सिल आयन बराबर माइनस 14 log 10, लॉग लेंगे तो घात पहले आ जाएगी, माइनस 14 log 10, log 10 का मान 1 होता है। और इस माइनस में यहां कर दो तो माइनस लॉग H आयन माइनस लॉग OH आयन बराबर 14, और माइनस लॉग H आयन पीएच होता है। क्या होता है, पीएच अभी पढ़ा। और माइनस लॉग OH आयन POH होता है, POH बराबर हो जाएगा 14। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है तुम्हारा। पीएच और POH दोनों का योग 14 होता है। पीएच प्लस POH इक्वल टू 14। पीएच और POH का मान कितने बराबर होता है, 14 के बराबर होता है। अब जरा यहां आगे देखो, 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7। तो 7 मिडिल पॉइंट मध्य में है। तो अगर पीएच का मान 7 से छोटा आ जाए
pH का मान 7 से बड़ा आ जाए या pH का मान 7 के बराबर आ जाए। 3 दशाएं हैं, pH इज लेस देन 7, pH इज ग्रेटर देन 7, pH इक्वल टू 7। तो विलयन अम्लीय होगा, कम होने पर अम्लीय। तो इससे क्या होगा? क्षारीय। इससे क्या होगा? उदासीन। तो अगर 7 एग्जैक्ट मिडिल में है तो 7 उदासीन हो जाएगा, 7 से छोटा है तो अम्लीय और 7 से बड़ा है तो क्षारीय हो जाएगा। तो इस तरह से विलयन का निर्धारण, उसकी अम्लीयता और क्षारीयता का हम इसके द्वारा कर सकते हैं आसानी से। pH लेस देन 7, pH ग्रेटर देन 7, pH इक्वल टू 7। अब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि दिया रहा है किसी विलयन में हाइड्रोनायन सांद्रण 10⁻³ है। किसी विलयन में हाइड्रोनायन सांद्रण 10⁻³ है, तो विलयन का pH बताइए। दिया है हाइड्रोनायन सांद्रण 10⁻³ pH पूछ रहा है, तो तुम लिखोगे pH बराबर -log है, ये फार्मूला होता है। pH इक्वल टू -log है, तो pH इक्वल टू -log10⁻³, इस माइनस यहां लाओ, तो pH इक्वल टू 3 log 10, pH इक्वल टू 3। पहले log 10 का मान 1 होता है, pH का मान कितना आएगा? 3। तो इस तरह की चीजों को करने के लिए log ले लेंगे और आसान हो जाएगा। कभी कभी थोड़ा सा log ही नहीं पाते, ये लोग एक क्वेश्चन हो जाता है। जैसे लिखा हो किसी विलयन का हाइड्रोनायन सांद्रण मान लो 2×10⁻⁴ है, 2×10⁻⁴ है, तो विलयन का pH बताइए। तो तुम लिखोगे pH इक्वल टू -log 2×10⁻⁴। अब ये करना चाहिए, log mn बराबर log m प्लस log n। बहुत समय नहीं है, डायरेक्ट ऐसे इसको ऐसे करेंगे, इसको log m प्लस log 10⁻⁴, इधर माइनस लगाइए, तो हम डायरेक्ट उसको प्लस माइनस सब करते हुए 4 इधर आ जाएगा, ऐसे 4 माइनस जो गिनती है उसी का log हमेशा अगर करोगे 2 लाइन में यहाँ पहुंचोगे। जो भी इस पर पावर है उसको भी लक्षण यहाँ लाओ, बीच में माइनस लगाओ और जो नंबर है उसका log लिखो, 3 हो log 3 लिखो, 4 हो log 4 लिखो, और यहाँ पर 7 हो, 6 हो, 8 हो, चाहे तो यहाँ पे अब हो जाएगा 4 माइनस log 2 मान होगा 0.3010, घटा देंगे इसमें 0.3010, तो इसमें घटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, आसान कर लेंगे। अब घटाने का जितना है देख लेंगे 3 पॉइंट समथिंग। हेलो, तो ये इस तरह से इसको आसानी कर लेंगे, तो pH हो जाएगा। अभी कभी कोई ऐसे पूछ सकता है इसका pOH बताओ, तो तुम pH निकालेगा, pOH पूछने हैं 14 में से इसको हटा तो अपने आप pOH आ जाएगा। अब देखो अगर pOH पूछते हैं तो टेक्निक क्या है घटाने की, एक बार इसमें से घटाओगे तो दशमलव आएगा, फिर 14 में से घटाएंगे। तो अगर तुमसे pOH पूछे तो आसानी से बिना घटाए कैसे करोगे, इसको देखो pOH बराबर 14 माइनस pH, 14 माइनस, अब देखो pH इसको मत घटाओ, कैलकुलेशन से बचो, घटाओ मत, इसको लिखो ऐसा नहीं, -4 ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, देख रहे हो। अब 14 में से 4 कितना 10, लिख देंगे 10.3010 आंसर हो जाएगा। नहीं तो क्या करते तुम 4 में इसको घटाते तो 3 कुछ ऐसे आता, फिर 14 में से घटा दे तब जाके ऐसे आता। तो ये बचना चाहिए, इस तरह से कैलकुलेशन को जल्दी से करें, आसानी से करें, जो दिक्कत नहीं करें। अगला क्वेश्चन और इसमें आता है, जैसे ऐसे लिखा रहेगा n बाई, ये सब चीजें पढ़ोगे इंटर में 11th में, n बाई 1000 ऐसे, तो इसका NaOH है, कभी कभी हम नॉर्मलता मोलरता की चीज दिया जाएगा, n बाई 1000 NaOH का pOH बताइए, pOH। अब चला ये देखो n बाई, ये यहां से हाइड्रोक्सी लाइन देगा, ये प्रबल क्षार है, बहुत डिटेल हम लोग 11th में इसको पढ़ेंगे। ये जब फूटेगा तो Na प्लस OH माइनस आएगा, तो OH माइनस कितना होगा, Na आयन की सांद्रता भी इतनी होगी, हाइड्रोक्सी आयन की सांद्रता भी इतनी होगी। n बाई 1000 मतलब होता है 1/1000, और इसको लिख सकते हो 10⁻³ ऐसे
तो POS बराबर हो जाएगा माइनस log 10 घात -3 बराबर 3, माइनस log 10 घात -3, इसको इधर लाएंगे 3 बचेगा। तो POS बराबर 3, PS पूछ रहा है 14 में से 3 घटा देंगे 11, तो PS बराबर आ जाएगा 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11। ऐसा तो ये कभी कभी n बाई 100 n बाई 1000 ऐसे दिया रहेगा, या m दिया जाएगा मोलरता के रूप में, तो उसको जो उससे आयन पैदा हो गए, अगर हम ये क्षार है NaOH, ये हाइड्रोक्सिल आयन देगा, OH आयन देगा, तो हम OH आयन निकालेंगे। अगर ये अम्ल है तो H आयन देगा, तो H आयन से उसका pH निकालेंगे, तब 14 में से घटाएंगे तो POH आएगा। तो जितने इस पर क्वेश्चन बनते होंगे तुम हाई स्कूल के स्तर का, वो सब इससे हो जाएगा। और ये समाप्त समझो पूरा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लगा लेना। इसके पहले लॉकडाउन पहले जब पढ़ाए थे तो आवासारी हमको लगता है खत्म कर दिए थे, तो ये जो भी छूट रहा है इस तरह, चूंकि ये बहुत अच्छा सिस्टम नहीं है, इससे हो नहीं सकता बहुत, जब तक सामने लड़के न हो, सबको समस्या उनकी अपनी न हो, न तो सब पढ़ा ही सकते हैं इसको, सबको डर भी है गलत पढ़ाएंगे सभी लोग देखेंगे, तो परेशान होने की जरूरत। तुम लोग को वैसे भी लगभग लॉकडाउन के पहले ही 70% हमने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ खत्म हो चुका था, मालूम नहीं तक लॉकडाउन लगेगा, अगर ये बात वो तक लग जाएगा, कोरोना आएगा तो और खत्म हो गया होगा, सभी खत्म हो गया होगा, तो बहुत सी चीज़ हो गई हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सितंबर लास्ट से अगर शुरू होता है, खुल जाता है स्कूल, तो कवर कर लेंगे जल्दी से उसको। और बस इतना करो, आगे जो और चैप्टर्स हैं उसको देख लेते हैं, उसको बताएंगे बस।